यार बस एक हफ्ता और, ये क्रैश डाइट के बाद ना मैं एकदम पतली हो जाऊंगी। तो श्योर है, क्योंकि साइंस तो कुछ और ही कहता है। बस एक हफ्ता और फिर परफेक्ट बॉडी, ये सोचकर लोग क्रैश डाइट करते हैं। पर क्या ये सच में काम करता है? साइंस तो कुछ और ही कहता है। 5 reasons why crash diets fail. The 5th is instant weight loss. मतलब पानी गया, फैट नहीं। जब तुम क्रैश डाइट्स करते हो तो तुम्हारी बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट होते हैं, जो लीवर और मसल्स में कार्ब्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ग्लाइकोजन काफी पानी होल्ड करता है, तो जैसे ही ये डिप्लीट होता है बॉडी से सारा वेट फ्लश आउट हो जाता है। रिजल्ट, स्केल पे वेट तो गिरता है, लेकिन ये फैट नहीं, वाटर वेट होता है। जैसे ही तुम वापस से खाना खाना शुरू करोगे, नॉर्मल वेट वापस से आ जाएगा। इसलिए क्रैश डाइट सिर्फ एक इल्यूजन है। 4th इज मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपकी बॉडीज एक मिनिमम कैलोरीज आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट पे ऑपरेट करती है। तो जब आप एक्सट्रीम कैलोरीज कट करते हो तो बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है एंड बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। इसका इफेक्ट, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ताकि बॉडी ज्यादा एनर्जी कंजर्व कर सके। फैट बर्न होना मुश्किल हो जाता है एंड एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, तो वर्कआउट भी अच्छे से नहीं हो पाता। एंड सबसे बड़ा इफेक्ट, जब आप वापस से नॉर्मल खाना खाना शुरू करोगे तो बॉडी और जल्दी फैट स्टोर करेगी फ्यूचर स्टार्वेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट इज मसल लॉस, मतलब कि फ्यूचर में ज्यादा वेट गेन। क्रैश डाइट सिर्फ फैट नहीं, मसल भी लॉस करती है। जब आप एक्सट्रीम लो कैलोरीज खाते हो तो बॉडी एनर्जी के लिए मसल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। बेसिकली योर बॉडी गोज इनटू अ कैटाबॉलिक स्टेज। मसल का काम सिर्फ स्ट्रेंथ देना नहीं, बल्कि फैट को बर्न करना भी होता है। तो जब मसल लॉस होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका फैट बर्न होना और मुश्किल हो जाता है और बॉडी और ज्यादा फैट गेन करना शुरू कर देती है फ्यूचर में। ये एक रीजन है कि क्रैश डाइट के बाद लोग और ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। सेकंड इज क्रेजी क्रेविंग्स एंड बिंज ईटिंग। जब आप बहुत कम कैलोरीज खाते हो तो आपके हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन एंड आपके फुलनेस हार्मोन्स लेप्टिन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ग्रेलिन बढ़ता है तो ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ती है एंड लेप्टिन कम हो जाता है तो फुल फिल ही नहीं होता। इसका रिजल्ट, आप विल पावर से डाइट तो फॉलो करते हो लेकिन क्रेविंग्स और ज्यादा बढ़ने लगती है। एक पॉइंट के बाद आप लोग बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हो और डाइट ब्रेक होने के बाद जंक फूड एक्स्ट्रा कंज्यूम करना शुरू कर देते हो। सेल्फ सिंपैथी एक्टिवेट हो जाती है। मैंने बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया तो अब रात को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा ही सकती हूँ। तो रिजल्ट, आप लोग ओवर ईट कर लेते हो एंड जंक फूड का अटैक हो जाता है एंड वापस से रैपिड वेट गेन शुरू हो जाता है। लास्ट इज बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जब आप लोग क्रैश डाइट करते हो तो बॉडी सिर्फ वेट नहीं, आपकी हेल्थ भी बिगाड़ती है। जब आप एक्सट्रीम कैलोरीज कट डाउन करते हो तो प्रोटीन्स डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब कि मसल लॉस और रिकवरी भी स्लो हो जाती है। हेल्दी फैट्स नहीं होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आपकी स्किन और आपकी ब्रेन हेल्थ भी बिगड़ती है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स डेफिशिएंट होने की वजह से हेयर फॉल, वीक नेल्स, मूड स्विंग्स, फटीग एंड लॉन्ग टर्म में इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। इसलिए आप लोग ज्यादा टायर्ड और अनहेल्दी फील करते हो। सोल्यूशन, क्रैश डाइट नहीं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। बैलेंस डाइट रखो, आपके प्रोटीन्स, आपके कार्ब्स और आपके हेल्दी फैट्स का एक प्रॉपर रेशियो रखो। एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का मिक्स रखो, कंसिस्टेंसी रखो। शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं, लॉन्ग टर्म सोचो। क्विक फिक्सेस के पीछे मत भागो। रिमेंबर, बिरयानी इन मॉडरेशन इज ऑलवेज बेटर देन स्टार्विंग विद जस्ट अ सैलेड। सो आज से नो मोर क्रैश डाइट्स, बस हेल्दी ईटिंग। वेट लॉस इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ स्प्रिंट। स्मार्ट बनो, सेहत बनाओ। समझी? बिरयानी इन मॉडरेशन इज बेटर देन अ स्मॉल बोल ऑफ सैलेड। सही बोला। आज से नो मोर क्रैश डाइट, बस हेल्दी ईटिंग।